नमस्कार मित्रों, मैं आपका शिक्षक अरमान है। मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जस्ट हाल ही में हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश बोर्ड का फिजिक्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं आपके सामने उपलब्ध करा रहा हूँ। आप लोग इसका उत्तर चेक करके आप पता कर सकते हैं आप लोग कितने प्रश्न यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के पेपर में सही एवं गलत कर आए हैं। पेपर बहुत सरल रहा है और ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर शुद्ध संधारित्र और युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर π/2 होता है। आई थिंक 90 डिग्री होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बम्बई में स्थित है, मीन्स मुंबई में है। जर्मेनियम अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद किस परमाणु का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, तो संधि डायोड। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है और एक न्यूट्रॉन को द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे। अगला हम लोग आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों में। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 400 से 700 नैनोमीटर होती है और जब प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर उसका वेग कम हो जाता है और यहाँ पर हम लोग कम कर देंगे, कम हो जाता है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है और शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है, उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अगला यहाँ पर हम लोग सत्य में आएंगे। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रीटर ने की थी, तो ये असत्य हर्शल ने की थी। निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो बिल्कुल पता है हम लोगों को। अगला सत्य आएगा। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, असत्य है। विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ है। डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सत्य है। परमाणु एक धनाढ्य कण है, बिल्कुल सत्य है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरकत्व के माध्य शक्ति 0 होती है, यह हमें अच्छी तरीके से पता है। और माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, तो कि असत्य है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों पर के आधार पर कार्य करता है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं देहली आवृत्ति क्या है। किसी धातु पर आपतित प्रकाश की निम्नतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनों को उसकी सतह से मुक्त करती है, मीन्स कहें तो इलेक्ट्रॉनों को किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को उसकी सतह से मुक्त करने वाली आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण या किसी एक बारीक से छिद्र से होकर गुजरती है तो वह अपने उसके सिरे से टकरा करके अपने पथ से परिवर्तित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप लोगों ने विवर्तन पढ़ा होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक सबको पता है, डायोप्टर होता है। और चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो एक उच्च प्रतिरोध का एक तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। कहेंगे अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग का ताप पर प्रभाव पड़ता है कि अनुगमन वेग आपका कम हो जाता है और विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध है E बराबर h में। इसी के साथ बाकी का ये पूरा पेपर आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा सिंपल सा पेपर आया है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव थोड़े से यहाँ पर कठिनाई भरे उन्होंने दिए हैं, लेकिन बाकी का क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय, विद्युत वाहक बल, विभवांतर में अंतर, निज अर्धचालक, ये आपका प्रिज्म वाला आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ट्रांसफार्मर आया है, स्वप्रेरकत्व आया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है आप लोगों का अच्छा पेपर गया होगा। अगले विज्ञान के पेपर के लिए आप लोगों को अग्रिम बधाई। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हम IMP क्वेश्चन तो दे ही सकें, साथ में आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।